So this is median, and median is when we arrange all the numbers in ascending order, the central value is known as median. मतलब याद करो, जब मैंने आपको 9th में मैथमेटिक्स पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था यार मीन मोड मीडियन तीनों भी एक अरिथमेटिक एवरेज है। अरिथमेटिक एवरेज नहीं, एक तीनों भी एक एवरेज नंबर है, एक अरिथमेटिक एवरेज है, एक सेंट्रल टेंडेंसी है और एक मैक्सिमम ऑकरिंग है। तो मीडियन यानी सेंट्रल टेंडेंसी वाले को नंबर को बोलते हैं हम, कौन सा? सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन से सुनो, जैसे तुमको मीन मोड के लिए मैंने एक ही मेथड बताई, भले ही बुक में कितने भी मेथड हो, वैसे मीडियन के लिए भी एक ही चीज बताऊंगा और इजीली याद रहेगी, कोई कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब सेंट्रल टेंडेंसी यानी इतने सारे नंबर दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 0 से 10 मार्क वाले 5 स्टूडेंट है, 10 से 20 वाले मार्क वाले 3 स्टूडेंट है, 20 से 30 मार्क मिलने वाले क्लास में 4 स्टूडेंट है, 30 से 40 मिलने वाले 3 स्टूडेंट है, 40 से 50 मार्क मिलने वाले भी 3 स्टूडेंट है। तो हमको ऐसे मार्क ढूंढना है जो सेंटर में आते, सेंटर में आने वाले मार्क ढूंढना है। मतलब आपको अगर मैं याद दिलाऊं, आपको मैं बोलता था 5, 3, 7, इस सब का मीडियन बताओ, तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, 3, 5, 7, और फिर बोलते थे सर n+1/2 करो बोला, और जो n+1/2 वैल्यू आएगी वो आपका मीडियन। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 3+1 4, 4/2 2, सेकेंड वैल्यू मीडियन है, तो आप बोलते थे सेंट्रल वैल्यू यानी 5 मीडियन है। तो अब कैसे निकालेंगे सर मीडियन? बहुत आसान है। मैंने मीन में, आपको याद है, अरिथमेटिक एवरेज समेशन ऑफ एक्सआई एफआई निकाला था। मोड में हमने द्रौपदी और उसके 5 पति ढूंढे थे और मॉडल क्लास ढूंढा था, याद है मॉडल क्लास। अब इसमें आप सबसे पहले मॉडल क्लास जैसे हमने मोड में ढूंढा था, इसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। अब तुम बोलोगे सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्या है, बताता हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव मतलब एडिशन, सबकी एडिशन। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे रहती है, ध्यान से सुनो मेरी बात। 0 से 10 के अंदर 5 लोग हैं। कोई मुझे बता सकता है 10 मार्क से नीचे कितने लोग हैं? 10 मार्क से नीचे, 0 से 10 के बीच में 5 है, तो 10 के नीचे कितने? वेरी गुड। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी 5 है। अब 20 से नीचे कितने लोग हैं? 20 से नीचे 8, 10, 20, तो 5 + 3, क्योंकि ये जो 3 लोग है बच्चों, 3 लोग जो है, लाइब्रेरी वाले आंसर मत दो रे भाई, तुम आके वहां चिल्लाओगे तो वो आजू बाजू वाले को अटैक आ जाएगा। हाँ चैट पे लिखो तुम लोग, दिख रहा मेरे को, प्रांजलि सर्वेश। ओके एक मिनट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। तो सबसे पहले CF निकालना, सुनो। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा CF का 3rd कॉलम है। अब ये कितना होता है CF, पहले का 5 जैसे के वैसे आएगा। लेस देन 20, तो ये लेस देन 10 5 है, और लेस 10 से 20 के बीच में 3 लोग हैं। 0 से 10 के बीच में मार्क मिलाने वाले लोग 5 है, और 10 से 20 में बीच में मार्क मिलाने वाले 3 लोग हैं। पर 20 के नीचे कितने हैं? तो 5 + 3 8, इन दोनों के एडिशन की मैंने। अच्छा 30 के नीचे कितने लोग हैं? 0 से 10 के बीच में 5, 10 से बीच के बीच 30, और 20 से 30 के बीच में 4, तो इन दोनों की एडिशन करना है। 4 + 8 = 12। और 40 के नीचे कितने लोग हैं? 40 के नीचे ये सबके सब आएंगे ना, सबके सब, तो इसलिए 12 + 3 15, 15 + 3 50 के नीचे कितने लोग आएंगे? 18। फिर 60 के नीचे कितने आएंगे? 18 + 4 22। फिर 70 के नीचे कितने आएंगे? 22 + 7 29। फिर 29 + 9 80 के नीचे कितने आएंगे? 30 38, और 7 कितना होगा? 45।
45 और 8 कितना आएगा? 53. ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली आपको समझ में आया क्या? हमने क्या बोला कि मैक्सिमम उसके नीचे कितने नंबर है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेशन है उसका, क्यूमुलेट करते हैं, एडिशन करते हैं सबकी, यही समझना जरूरी है। और अब मीडियन के अंदर, मीडियन के अंदर भी 5 लोग चाहिए, और हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी मोड को नाम दिया था 5 पांडव बोला था, और इसके अंदर हम पंच महाभूत बोलेंगे, पंच महाभूत। और मीडियन का फॉर्मूला लिखता हूं साइड में, फिर निकालना कैसा है वो देखेंगे। और फर्स्ट टाइम है इसलिए अभी पूरा कंसंट्रेशन से सुनो ताकि कंफ्यूजन ना हो और बाद में याद आए कि सर ने क्या सिखाया था। ओके, मीडियन का फॉर्मूला ये है, हमारा जो लोअर लिमिट था मोड में, वो लोअर लिमिट वैसे के वैसे लेना है। और मोड में क्या था, इधर f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। इफ यू रिमेम्बर मीडियन का मोड का फॉर्मूला, मीडियन का क्या रहेगा देखो, n अपॉन 2, n अपॉन 2 माइनस cf क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये n बाई 2 माइनस cf करने का, इसको f से डिवाइड करने का, इंटू h। समझा तो क्या है? ये फॉर्मूले में आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि किसका मतलब क्या है, कैसे निकालना है, बड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या निकाला इसमें आपने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। क्या निकाली? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली? तो एडिशन करके। डायरेक्ट समेशन ऑफ एफ नहीं चलेगा बेटा महेश, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं, इसके अंदर मीडियन निकालना है। ये मीन नहीं है महेश, ये बेटा मीडियन है। मीडियन, मीडियन यानी सेंट्रल वैल्यू। तो इसको अगर मैं लॉजिकली समझाऊंगा ना तो भी आपको समझेगा, पर अभी के लिए फॉर्मूला पहले समझ लो, क्योंकि सॉल्व करते आना चाहिए। एक आधी बार नहीं समझा तो भी चलेगा, पर सॉल्व करते आना चाहिए, फिर समझेगा तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कैसे भी करके गलत नहीं होगा आंसर, तो समझेंगे भी और लिखेंगे भी। पर पहले अब इतना समझ लो। अब ये पहला स्टेप क्या बताई मैंने इसमें तुमको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखो। अब दूसरी स्टेप ये है, जैसे मॉडल क्लास ढूंढा था, आपको मीडियन क्लास ढूंढना है। मीडियन क्लास, मोड में हमने डायरेक्ट मॉडल क्लास ढूंढा था, इसमें हम मीडियन क्लास ढूंढेंगे। और कैसे ढूंढते हैं मीडियन क्लास, सुनो। n/2 निकालने का, पहले n/2, n यानी क्या रहता है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा इन सबके एडिशन कर लो, या ये लास्ट वाला नंबर है वो भी चलेगा, इन सबके एडिशन भी 53 आएगी, या वो लास्ट वाला क्यूमुलेटिव का नंबर लिया तो भी वही आएगा, क्योंकि वो सबके एडिशन ही है। तो n हो गया 53। मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरा कंसंट्रेशन इधर दो, 53 डिवाइडेड बाय 2, n/2, तो क्या आता है ये 2, और फिर 26.5। तो n/2 निकालने का मीडियन क्लास ढूंढना है हमको। मीडियन क्लास ढूंढने के लिए n/2 निकालो, तो n/2 आया 26.5। अब मेरे को ये बताओ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखो, और ध्यान से देख के मुझे ये बताओ, 26.7 26.7 नंबर की वैल्यू किस क्लास में आएंगे या किस इंटरवल में आएंगे? मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो 22 तक यहाँ पे आ गए हम, और 29 के नीचे आएंगे ना 26.5, मतलब इस क्लास में आएंगे। जो उसके ऊपर का इमीडिएट नंबर है वो लेने का। 26.5 के ऊपर का इमीडिएट नंबर कौन सा है? 29। तो 22 तक यहाँ पे है, 29 तक यहाँ पे है, सो 22 से 29 के बीच में की यहाँ की है। तो मीडियन क्लास कौन सा है मालूम है क्या? ये वाला। और कैसे ढूंढा मैंने मीडियन क्लास? तो n/2 से। और n/2 निकालने का आपका जो आया 26.5 आया आपका, और उससे कम मतलब n/2 को कंपेयर करने का cf से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से।
और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो उसके अबव की वैल्यू है, जैसे 29 थोड़ा ऊपर है 26.5 के। सुनो, अगर मेरा n/2 21 आता ना तो मैं ये मॉडल क्लास रखता। अगर मेरा n/2 13 आता, 13, तो मैं 12 के ऊपर 13 आता है ना तो ऊपर वाला ये लेता। ये 15 के नीचे, जस्ट नीचे आता ना 13, तो ये वाला मॉडल क्लास लेता। अगर मेरी n/2 की वैल्यू 43 आती, 43, तो मैं कौन सा लेता बताओ, कौन सा लेता बताओ? 45। हाँ, ये वाला मॉडल क्लास लेता। करेक्ट, मॉडल क्लास ढूंढना है आपको। मॉडल क्लास समझा क्या यहाँ पे? मॉडल क्लास। ओके, अब सुनो, मॉडल क्लास ढूंढ लिया मैंने। इसके बाद अब एक एक चीज बता दो तुमको क्या है। मॉडल क्लास ढूंढने के बाद में जो एल है, एल इज अ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है? मीडियन क्लास, सॉरी, इसको मॉडल क्लास नहीं बोल रहे अपन, मीडियन क्लास बोल रहे ना रे भाई। तो मीडियन क्लास ढूंढने के बाद जो लोअर लिमिट है उसकी, वो एल है। मतलब ये देखो, L is a lower limit of median class, that is in this case L is equal to 60। समझा क्या? ये जो मीडियन क्लास ढूंढ लिया, इसकी लोअर लिमिट L रहती है, तो L मिल गया। n/2 तो आपको ऑलरेडी मालूम है, n यानी यहाँ पे आपने निकाला वही रहता है, n इज अ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज 53 डिवाइडेड बाय 2, तो ये n/2 इज 26.5। अब CF क्या है? सुनो, CF ध्यान से सुनो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, CF समझना। जो मीडियन क्लास है उसके पहले का, उसके पहले के क्लास का CF लेना है इसमें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी, अभी लिखा नहीं तो भी चलेगा, तुम पहले मेरे तरफ ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मॉडल क्लास है ना, तो इसके जो पहले है, पहले उसको अपन CF लेते हैं। तो अपने इस केस में ये CF है 22। प्रीसीडिंग क्लास का CF लेते हैं। हाँ, देखो L कौन सा है, तो ये जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट, वो जो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है वो L। n/2 क्या? तो n इज अ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज 53 डिवाइडेड बाय 2। CF यानी क्या? तो ये जो मीडियन क्लास है उसके पहले के क्लास का CF लेते हैं हम लोग 22। अब F क्या लेते हैं? F सुनो, जो मीडियन क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F बोलते हैं ना, F, तो हम इसको F लेते हैं। तो ये हो गया F। और H यानी विड्थ ऑफ दैट क्लास, दैट इज इन दोनों का डिफरेंस, 70 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 10, एंड दैट इज इक्वल टू H। तो एक मिनट, घबराओ मत, कोई भी घबराओ मत, कुछ ऐसे घबराने जैसा नहीं है, समझ जाएगा। ये तो पहला क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, फर्स्ट टाइम। जब सेकंड क्वेश्चन लिखूंगा तुम ही आंसर बताओगे, और मैं रिवाइज भी कराऊंगा अभी, तो याद रह जाएगा, घबराओ मत। अब ये 5 चीजें, ये पंचमहाभूत है, पंचमहाभूत। पंचमहाभूत में, अब एक मिनट मैं आपको फिर से समझाता हूं। दिए हुए टेबल में पहले CF निकालो, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में आपको मीडियन क्लास ढूंढना है। मीडियन क्लास ढूंढने के लिए n/2 करो, n/2 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2। एक बार हम n/2 कर ले तो फिर जो भी वैल्यू आएंगी, जैसे 26.5, तो CF उसके इमीडिएट ऊपर है, वो क्लास मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट L, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी F, और मीडियन क्लास के पहले का जो CF है वो CF, और n is a number of observation and H is a class of width. That's how we solve this. This is very simple question. And now let's put the value in the median. Median is equal to L. L is what is lower limit? L is obviously 60 plus n/2. n/2 is 26.5. ओके, आप बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे का 26.5? अरे मेरे को पता है, मैं n/2 निकाल के ही तो ढूंढा मैंने मीडियन क्लास, और CF क्या है 22।
और अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है सर उस क्लास में 7 इंटू विड्थ कितनी है सर 10। अच्छा 60 प्लस 26.4 में से 22 गए इस 4.5 इंटू 10 यानी 45 अपॉन 7 एक्चुअली। So 60 plus 45 upon 7 and that is 60 plus 45 by 7 कितना आता रे? फटाफट बताओ 45 by 7 कितना आता है? 6.42. करेक्ट 6.4230420 आगे बढ़ते जाएंगे ये 6608 ऐसा लंबा जाएंगे। तो अपन ने इतना भी लिया तो इसका हम बोलेंगे 66.42। So this is your median. हाँ अब इसको लिखो और समझा कि नहीं समझा बताओ। और एक बात बताओ क्या, ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास। फराज मॉडल क्लास उसको मोड में बोलते हैं, मीडियन क्लास में मिड बोलते हैं। समझा कि नहीं चैट पे मुझे बताओ। और एक बात बताता हूँ मैं, इन केस आपको नहीं समझाऊंगा तो कोई डरने की बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं तुम्हारे डाउट क्लियर कर दूंगा। वेरी गुड, बट अच्छे से बता रहे तुम लोग। कृष्णा प्रिया, यक्षिता, फराज, ईशा, वेरी गुड। समझा समझा, सबको समझा, गुड। पवार साहेब समजलं का तुम्हाला? ओके एवरीबॉडी, गुड 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 गुड, वाह वाह वाह, अच्छे से समझा, बाप रे, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन में मैं धो दूंगा तुम्हारे सर्फ एक्सेल से डार्क को धो दूंगा, देखते कैसे समझता नहीं इसकी। तो कुछ भी करने का था लेकिन हमारा ईगो हर्ट नहीं करने का था। हाँ हो गया क्या? उसको अपने बारे में मालूम नहीं अभी तक। चल लिख लिया तुमने, अब अगला, अगले बार देख, अगले क्वेश्चन को करते। अब मीडियन में देखो हम कैसे इसको काट छाट देते एकदम। मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स दिए हुआ है तो मैं उसको मंथली कंजम्पशन बोलता हूँ, एमसी मंथली कंजम्पशन। हाँ फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का आई थिंक 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब सुनो, मैं इसके अंदर ओके मीडियन निकालते। ये 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। मंथली कंजम्पशन यूनिट दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर भी दिया हुआ है। आई थिंक ये कंज्यूमर्स है, कितने कंज्यूमर कितना कंजम्पशन करते। तो मतलब 65 से 85 फोर कस्टमर है। और क्या बोलना है भाई इसको, हाँ 180 से 105 मंथली कंज्यूम करने वाले 5 कस्टमर है। ओके तो ये ऐसा है। अब सबसे पहले तुम क्या करोगे मालूम है क्या? मैं करूंगा पर तुम तुम्हारे दिमाग में चालू रखो कि सर क्या करने वाले अब, तुम्हारे वो पहले आइडिया आ जाती है। अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा सबसे पहले। तो 65 से 85 तक 4 लोग है ना, तो बिलो 85 4 लोग, बिलो 105 9 लोग, बिलो 125 13 प्लस 9, ऐसे ऐड करते जा रहा हूं मैं। क्यूमुलेटिव क्यूमुलेशन करते जाने का, एक्यूमुलेशन के जैसा क्यूमुलेशन ऐसे समझो तुम। 7 22
22 plus 20 42, 42 plus 14 56, 56 plus 8 64, 64 plus 4 68। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ऐड किया हमने, गुड। अब हम सेकंड मॉडल क्लास निकालेंगे, मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल क्लास निकालने के लिए हम n/2 करते हैं। n/2 करो, n/2 यानी n कितना है, तो मैंने तुमको पहले ही बोला था इन सब के एडिशन लो n, एक तो 68 या इसको 68 बोलो, दोनों भी n ही रहेगा। तो हमने अभी क्या ढूंढा, तो हमने ढूंढा है n को। अब जब हमने n को ढूंढ लिया n/2, तो 68 डिवाइडेड बाय 2, मेरे को बताओ 68 डिवाइडेड बाय क्यू है 34th, 34th वैल्यू आएंगी मीडियन। तो कहाँ पे आता है 31, कौन सा है मीडियन क्लास, मीडियन क्लास किधर है, तुम बताओ किधर है मीडियन क्लास, कौन सी है 34 के जस्ट अबव वैल्यू, कौन सी है, ये वाली, ये मीडियन क्लास हो गया मेरा। देखो मैंने बराबर ढूंढा क्या, मीडियन क्लास। तो ये हो गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ढूंढने के बाद में इसकी जो लो, ये हो गया मीडियन क्लास। हाँ, मीडियन क्लास ढूंढने के बाद में अब लोअर लिमिट क्या है, तो 125 लोअर लिमिट, उसके पहले की सीएफ लेना है। तो सीएफ हो गई 22, और फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 20 फ्रीक्वेंसी, और विड्थ क्या आएंगी 145 माइनस 120, दैट इज 20। तो विड्थ या हाइट आप बोलो h20। तो अब मीडियन का फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, L क्या है, लोअर लिमिट इज 125 प्लस n/2, n कितना है अपना 68 डिवाइडेड बाय 2, यानी ऑलरेडी मैंने बोला ये निकाले हुआ रहता है तुम्हारे पास ऊपर ही, उसी से तो तुम मॉडल क्लास ढूंढते। 34 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 22 अपॉन f कितना है 20, और विड्थ कितना है इसका फिर से 20। अरे ये तो बहुत ही पांडु दिख रहा है भाई, ये तो 20 को ऐसे ही कट छट कर देगा। ये 20 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है 125 प्लस 34 में से 22 गए 12, और 125 प्लस 12 इज 137। तो 137 एक कंज्यूमर, तुमको पता है क्या नंबर ऑफ कंजम्पशन यूनिट, तो जो मीडियन पर्सन होगा ना, मीडियन यूनिट वाला, वो 137 सॉरी कंज्यूम करता होगा यूनिट्स। यूनिट्स लिखो इसको, यूनिट्स, उसने बोले है कंजम्पशन यूनिट्स। तो इस तुमको पता है क्या मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, मैं तुमको पहले फॉर्मूले वाइज मैंने तुमको सिखा दिया, अब स्टैटिस्टिक्स का कोई भी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते, कोई भी। इसके आगे 2-3 केसेस बता दूंगा तुमको, फिर तुम कोई भी सॉल्व कर सकोगे। लेकिन वो सब होने के बाद मेन चीज अभी बच्ची है, मेरे 4-5 दिन जब मैं तुमको बोलूंगा कि ये अब मैथमेटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिलेबस होने के बाद, वो 5-6 दिन तुम्हारे 90 से 100 का सफर तय करेंगे। ये लेक्चर 85-90 तक मार्क दिलाएंगे, पर 90 से 100 करना है तो उसके लिए वो लेक्चर्स जिसमें मैं सब बताऊंगा कि इसका लॉजिक क्या है, ये फॉर्मूला ऐसे ही क्यों बना, इसके पीछे चेकअप क्या है, और अभी तो केस स्टडी भी आने वाला है, तो उसके लिए हमको सुना ही दिया क्या मैंने क्या बोला। अब तुम क्लियर हो गए क्या मीन मोड मीडियन में मीन कैसे निकालने की, तो सर ने एक ही मेथड बताई ना, एज्यूम मीन समझने का ना, एज्यूम मीन एक मेथड दिए हुए, स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेथड दिए, नॉर्मल एक मेथड दिए एनसीईआरटी में, तुम्हारे लिए एक ही मेथड है जो मैंने दी।
मीडियन की भी एक ही और मोड की भी एक ही। क्या तुम्हारे दिमाग में क्लियर है तीनों मेथड्स? अब मैं उसकी, क्योंकि एक स्टेप आगे जाके अलग, वो क्या कर दिया उन लोगों ने, थोड़ी एक गड़बड़ है बुक में, एनसीईआरटी के या आरडी में, उनने क्या गड़बड़ कर दी पता है क्या? जो मोर और लेस के क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम है, गड़बड़ है ना, एक साथ ही उनने दे दिया प्रॉब्लम। तो कभी कभी बच्चों को उसमें कंफ्यूजन जाता। अब मैंने तुमको मेथड समझाई ना, अब जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा नहीं देते, कभी मोर देन कभी लेस देन, तो उसको क्वेश्चन को राइट तरीके से बिल्ड करने का, फिर अपने तरीके से सॉल्व करने का। इसलिए नाउ we have to learn we have to go one step ahead and just learn how to create a right problem and then solve, and then graph